हरे कृष्णा। भगवद गीता के 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो ये वो अध्याय है जिसके आधार पे भगवद गीता को जो है जाना जाता है। सब लोग यही जानते हैं कि कर्मयोग ही है, बस भगवद गीता में सिर्फ कर्म के बारे में सिद्धांत दिए हुए हैं। तो ये अध्याय शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वास्तव में योग क्या होता है। अभी तक हम लोग योग को सही तरीके से नहीं समझते। योग कहाँ से आया है? योग आया है संस्कृत की एक धातु जो होती है युज्य, उससे जो है आया है। और युज्य का मतलब होता है जोड़ना। तो योग का मतलब क्या है? जोड़ना। जैसे दो और दो का योग जो होता है चार, इस तरीके से योग का मतलब होता है जोड़ना। भगवत गीता में जो योग जहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अपने अपनी जो एक्टिविटीज है उससे भगवान को जोड़ना। तो यहाँ पे कर्म योग की बात हो रही है तीसरे अध्याय में। तो कर्म योग मतलब कि कर्मों के माध्यम से हम लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, या कौन से ऐसे कर्म है जिससे हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको यहाँ मिलेगी। कर्म प्लस योग। कर्मयोग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना है। देखिए, हम लोग ये नहीं जानते कि कौन से कर्म है जो कि हमें इस संसार में बांधते हैं, और कौन से ऐसे कर्म है जो हमें इस अ, संसार के बंधन से मुक्त करेंगे। ये हम नहीं जानते। तो आगे भगवान स्वयं इस चीज में इस अध्याय में बताएंगे कि कैसे हम कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो कर्म योग का मतलब ही यही है कि अपने कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ना। इसमें किसी भी तरीके की इच्छा नहीं रखना। इंद्रिय भोग यानी कि हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो कर्मयोग कहलाते हैं। उनकी सेवा में जो कार्य किए जाते हैं वो कर्मयोग। अब हम लोग जानते हैं दो तरीके के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म क्या क्या होते हैं? अच्छे कर्म वो कर्म होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो किसी के भलाई के लिए कार्य करते हैं, किसी की जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, अगर किसी किसे कोई भूखा है तो उसको खाना खिला देना, किसी को कुछ जरूरत है, ठीक है? तो जिसकी हम लोग रोटी कपड़ा मकान की जो इच्छाएं पूरी करते हैं, वो अच्छे कर्म हो जाते हैं। मतलब भलाई का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, मानव सेवा जो की जाती है, वो अच्छे कर्म हो जाते हैं। बुरे कर्म क्या हो गए? जो शास्त्रों के विरुद्ध जाके, मतलब कि रूल रेगुलेशन तोड़ के हम लोग करते हैं, किसी से छल करना, कपट करना, है ना, धोखा देना। इस तरीके के जो कार्य किसमें आते हैं? बुरे कर्म में आते हैं, जो जिनको पाप कर्म बोला जाता है। यानी कि जो वास्तव में लोगों को परेशान करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनकी सेवा के लिए नहीं, लेकिन उन्हें परेशान करने के लिए जो कार्य। तो यहाँ से हम लोग एक हम लोग के दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर मैं 10 अच्छे काम करूं और मैं 10 बुरे काम करूं, तो क्या दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे? मतलब 10 अच्छे काम प्लस 10 बुरे काम जो है वो कट जाएंगे, फिर वापिस से वो जो है मेरे सारे कर्म जीरो हो जाएंगे। फिर जीरो से जो है नया स्टार्ट करूंगा। तो ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि अगर मैं 10 बुरे काम अगर मेरे से हो रहे हैं, तो मैं 10 अच्छे काम कर देता हूँ, तो बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग
में से कोई बताना चाहेगा कि क्या ऐसा होता है कि 10 अच्छे काम कर लो और 10 बुरे काम कर लो तो प्लस और माइनस जो है वो जीरो है? फिर आपको फिर से जो है आपको एक और मौका दिया जाएगा, फिर आप जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो अपने कर्मों को करने के लिए। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या ऐसा संभव है? जो जो भी अपने विचार रखना चाहता है आप बता सकते हैं। देखिए, ये मत सोचिए कि गलत है सही है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है, एक चर्चा है। जो आपको लगता है आप उस हिसाब से बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी जी, बताइए। अब इसको एनालिसिस नहीं कर सकते कि अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, और हम कब शुरुआत करेंगे अच्छे कर्म का, ये भी कोई परिभाषा नहीं है। जी, मतलब नहीं काट सकते। जी मतलब नहीं काट सकते, अगर 10 अच्छे काम करके और 10 बुरे काम करके अगर मैं खुद बैठ जाऊं तो वो जीरो नहीं होगा। नहीं, हम ये एनालिसिस भी तो नहीं कर सकते कि हम अच्छा काम ही कर रहे हैं, ये काम जो कर रहे हैं अच्छा, यही तो हमको लग चलो रहा है ना। मान लीजिए कि अच्छा काम ही कर रहे हैं। मतलब एक 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 सिचुएशन ले लेते हैं कि मैं हाँ, सिर्फ मतलब एक कोई व्यक्ति है वो सिर्फ अच्छा कार्य ही कर रहा है, एक सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, है ना? जी मतलब लोगों का भला ही कर रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। और एक उसी ने क्या किया फिर कि उसी ने कई कई बार जो है वो लोगों को धोखा भी दे दिया, चोरी कर ली, छल किया, कपट किया। तो उसने 10 अच्छे काम तो किए, जो हम अच्छे मतलब कि हमारी नजर में जो अच्छे लग रहे हैं ना, कि जैसे लोगों की सेवा करना, जिनको जो है जरूरत है उनकी पूरी कर देना, है ना? ये सब जो पुण्य कर्म जो आज हम लोग बोलते हैं ना, वो कर लिए और 10 पाप कर दिए, तो क्या ये कट जाएंगे? जी। वही मैं पूछ रहा हूँ कि कटेंगे या नहीं कटेंगे, तो ये मेरा प्रश्न है। अब इसका तो एनालिसिस हो ही नहीं सकता प्रभु जी। मुझे मैं आप उसका एनालिसिस, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कटेंगे या नहीं कटेंगे, मतलब कि अच्छे कर्म बुरे कर्म हमें अपने आधार पे तो पता है ना। मान लीजिए कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ तो वो अच्छा ही तो कर्म हुआ ना, पुण्य कर्म हुआ। जी। मैंने एक दिन में 5 अच्छे कर्म किए हाँ, और एक दिन में ही 5 बुरे कर्म कर लिए, तो क्या वो कट जाएंगे? ना, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यही मेरा प्रश्न नहीं, है। नहीं कर सकते प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक। प्रभु जी, दोनों आपस में नहीं कर सकते, हमें दोनों के फल अलग अलग भोगने होंगे। धन्यवाद माता जी। हाँ, हरे कृष्णा मोहिनी माता जी। जी हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु माता जी, जी। सेम माता जी ने बताया कि नहीं कर सकते, हमें दोनों का भोग भोगना ही पड़ेगा। पहले जैसे अच्छे का भोगना, जैसे बाद में बुरे का भोगना, ये तो भोगना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। मेरा प्रश्न यही था कि हाँ, अभी हाँ हम करेक्ट है प्रभु जी की बात कि हमें नहीं पता है कि कौन से अच्छे कर्म है कौन से बुरे कर्म है, लेकिन हम लोग इतना तो एटलीस्ट जानते हैं ना कि पुण्य कर्म कैसे किए जाते हैं और पाप कर्म कैसे किए जाते हैं। तो अगर हम लोग करते हैं तो हमारे जो अच्छे और बुरे कर्म है वो कभी भी कटते नहीं हैं। जितने अच्छे कार्य करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा, जितने बुरे कार्य करेंगे उनका बुरा फल मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं, इन दोनों कार्य के अलावा ऐसे भी कार्य होते हैं जो क्या करते हैं, हमें कर्मों के फलों से मुक्त कर सकते हैं। वो कार्य कहलाते हैं आध्यात्मिक कार्य, कृष्ण भावनामृत कार्य, जिनको बोला जाता है भक्तिमय कार्य, भक्तिमय कर्म, जिसको हम बोलते हैं कर्म योग एक्चुअल में। यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो कृष्ण भावनामृत या आध्यात्मिक कार्य या फिर भक्तिमय कार्य कहलाते हैं। और ये कार्य करने से हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई फल नहीं आता। पुण्य कर्म के फल भी आते हैं, पाप कर्म के फल भी आते हैं। लेकिन एक प्रश्न आ सकता है हमारे ऊपर दिमाग में कि जब मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मुझे पता है चलिए कि मैं सारे पुण्य कर्म ही कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने किसी को जो है आ, परेशान नहीं किया, है ना? किसी से छल नहीं किया, किसी से कपट नहीं किया।
मैं सिर्फ अच्छे काम ही कर रहा हूँ, तो फिर ये भक्तिमय कर्म की आवश्यकता क्या है, ये कृष्ण भावनामृत कर्म की आवश्यकता क्या है, आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता क्या है ना। तो इसका उत्तर हम लोग आगे देखेंगे, भगवान स्वयं जो है इसका उत्तर आने वाले श्लोकों में देंगे। तो अभी ये प्रश्न हमने हमारे दिमाग में आ गया कि जब मैं सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, सारे पुण्य कर्म कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का किसी को जो है धोखा नहीं दे रहा हूँ, छल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं भक्तिमय कार्य क्यों करूँ, उसका क्या रीजन है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं इस अध्याय में पहला प्रश्न पूछते हैं वो, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् तत्किं कर्मणि घोरे मां योजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। देखिए, भगवान ने पिछले अध्याय में गीता के सार के बारे में बताया, तो उसमें सारे योगों को जो है भगवान एक्सप्लेन किए ना, सब चीज सारे योग। उसमें कर्म योग भी बताया था भगवान ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसके बाद बुद्धि योग यानी भक्ति योग भी जो है वो बताया था भगवान ने, नेह विद्मनाशमस्ति कतव्यायनो विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो हो गया, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुलनंदन बहुशाखायनन्तास्य। और ज्ञान योग भी बताया था भगवान ने, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं येन। ये सब जो है तीनों योगों के बारे में जो है भगवान डिटेल में मतलब एक परिचय, डिटेल में परिचय दिए थे कि वास्तव में ये तीनों योग होते क्या हैं। तो अर्जुन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि भगवान, और ये जो सकाम कर्म होता है, सकाम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म वो कर्म जिसमें कि फल की इच्छा होती है। मतलब कि जब हम लोग कार्य करते हैं तो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, मतलब अपने अपने प्रसन्नता के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो बुद्धिमय, जो अ, बुद्धि योग है, जो भक्तिमय कार्य है, और जो सकाम कर्म है, भगवान को बोल रहे हैं कि आपने दोनों में से जो है बुद्धि योग को यानी कि भक्तिमय कार्यों को जो है श्रेष्ठ बताया है। तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, भगवान बार बार ये भी बोल रहे हैं ना कि खड़े हो युद्ध करो, खड़े हो युद्ध करो, दृढ़ संकल्प करो और युद्ध करो। तो अर्जुन को लग रहा है कि जब आप बोल रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है बुद्धि योग, तो फिर मुझे आप युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पे, अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है वो यहाँ क्या अपने जो बुद्धि योग है उसको सकाम कर्म, बुद्धि योग और सकाम कर्म को यानी कि जो युद्ध करना है वो दोनों को जो है अलग अलग कर दे रहे हैं। और हम भी यही करते हैं, हम भी क्या करते हैं कि हमें भी यही लगता है कि भक्ति योग बुद्धि योग ऐसे सबके साथ में रह के नहीं किया जा सकता, घर में बैठ के नहीं किया जा सकता। अगर बुद्धि योग करूंगा, भक्ति योग का पालन करूंगा, तो मैं अपने कार्य नहीं कर पाऊंगा, और अपने कार्य करूंगा तो बुद्धि योग का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो यही अर्जुन का भी जो है प्रश्न है। आगे अर्जुन बोलते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। श्रेयो अहमाप्नुयाम, कल भी हमने देखा था अर्जुन ने क्या बोला था कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरी श्रेष्ठता के लिए है, वो ज्ञान, वो उपदेश दीजिए। आज भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि सर्वाधिक श्रेयस्कर जो मेरे लिए है वो मुझे दीजिए। तो अर्जुन बार बार भगवान से अपनी श्रेष्ठता के बारे में ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे कल जो हमने चर्चा की थी कि वो सिद्ध होती है कि वास्तव में अगर हमें अपनी श्रेष्ठता के बारे में अगर जानना है तो हमें किसकी शरण लेनी होगी, भगवान की, गुरु साधुओं शास्त्रों की शरण लेनी होगी, तभी जाके हम लोग अपनी श्रेष्ठता के बारे में सही मायने में सही तरीके से जान। तो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं तद एकम वद। तो आपने इतनी सारी जो है अनेकों अनेक उपदेश दे दिए, और फिर से अर्जुन जो है वो मोहित हो गए, क्योंकि एक साथ इतना सारा चीजें बता दी। तो अर्जुन बोल रहे तद एकम वद, कोई एक चीज बताइए भगवान जो जो मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। अब जो है आगे भगवान उत्तर देते हैं,
श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के। तो दोनों ही प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा भी था कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनकी वो कैसे होते हैं, वो सब सारे तरीके के द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। तो वो द्वंद्वों से मुक्त होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो किसी एक योग प्रणाली का क्या करते हैं, पालन करते हैं, जिसके माध्यम से कि वो अपने आप की जो अपने आप का जो अस्तित्व, अपने आप की जो आइडेंटिटी है उसको क्या कर सकते हैं, वो समझ जाते हैं कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसको उनको साक्षात्कार हो जाता है। तो जो भी इस संसार में जितने भी जो द्वंद्व हैं उससे वो विचलित नहीं होते, वो आत्म संतुष्ट है। और यही कार्य जो है वो भक्तिमय सेवा के द्वारा भी किया जा सकता है, ज्ञान योग के द्वारा भी किया जा सकता है। भगवान बोले दोनों से ही जो है, दोनों को ही करने से तुम्हें आत्म साक्षात्कार के पद तक तुम पहुंच सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जब आने वाले अध्याय जो है, चौथा पांचवा छठा जो भी अध्याय आने वाले हैं अभी, उसमें धीरे धीरे भगवान इसको और ज्यादा क्लियर कर देंगे कि वास्तव में इन दोनों में से भी श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान योग और भक्ति योग में से भी श्रेष्ठ क्या है। तो वो धीरे धीरे हम लोग को आगे लेके जाएंगे। देखिए भगवान जो भी ज्ञान दे रहे हैं ना, वो एकदम जीरो से दे। तो पहले क्या कर, पहले पहले वो धीरे धीरे वो चीजें बताएंगे जैसे हम लोग को भी बताते हैं ना। हम लोग भी जब स्कूल में थे तो हमें पहले ABCD पढ़ाई जा रही थी, फिर 1 2 3 पढ़ाया गया। फिर वो मैथ्स 1 2 3 वाले मैथ्स से फिर हम लोग एडिशन करने लगे, सब्सट्रैक्शन करने लगे। फिर वही धीरे धीरे क्लास हमारी आगे गई तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने लगे। फिर धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तक पहुंच गए। तो एकदम से कोई भी चीज कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, एकदम जीरो से जो है चीजों को बताना चालू कर रहे हैं अर्जुन को, जिससे कि एंड में वो जो जो उसका जो उसका एप्लीकेशन है, जहाँ पे उसको यूज किया जाएगा, जिसमें कि सबसे जो जो सारे मानव समाज के लिए श्रेष्ठ है, वो फिर भगवान जो है वो एंड में बता। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि दोनों से ही तुम आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों में से एक कोई बताइए, है ना, तद एकम वद, कि क्या करूं मैं, भक्ति में कार्य करूं या फिर मैं सकाम कर्म करूं, या तो आगे भगवान जो है वो कर्म के सिद्धांतों को जो है रिवील करते हैं। भगवान बताते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान योग से, है ना, भगवान ने अभी बताया ना ज्ञान और भक्तिमय कार्य, तो ज्ञान योग से ना तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है और ना सिर्फ सकाम कर्म करने से, है ना, जो हम लोग अपने फल की इच्छा के लिए कार्य करते हैं, ना उससे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, ना उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो जो ज्ञान योग में रहते हैं वो क्या करते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं वो वास्तव में क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने आप को आत्मा में स्थिर करके संन्यास ले लेते हैं और वो सब कुछ छोड़ के एकांत में चले जाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी क्या बताते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार व्यक्ति क्या करता है कि परेशान हो जाता है, मतलब इस भौतिक संसार से, अपने पारिवारिक समस्याओं से और आर्थिक समस्याओं से परेशान हो जाता है और वो सब कुछ छोड़ के जो है वो कहाँ चले जाता है, एकांत में चले जाता है, हिमालय चले जाता है। बोलते हैं ना हम लोग कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो ऐसे लोगों का पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बिना हृदय की शुद्धि के संन्यास कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता। जब तक कोई व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक वो संन्यास ग्रहण करने के योग्य नहीं है, वो संन्यास लेने के योग्य नहीं है। परंतु इसके विपरीत
दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि भक्तिमय कार्य करने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके की योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं जो है वो आगे आने वाले अध्याय में करेंगे। भगवान बोलते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कि कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, सुदुराचार, एक तो दुराचार और एक सुदुराचार, दुराचारी से भी दुराचार, अगर वो अनन्य भाव से अगर मेरी सेवा करने में लग जाता है, साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित है, उससे साधु मानना है, वो साधु कहलाने योग्य, वो भक्त है। यानी कोई कितना भी दुराचारी हो, अगर वो भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है तो वो क्या होगा, उसे साधु मानना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई बीमार है ना, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, है ना। डॉक्टर बोलता है कि इसको जो है 5 दिन लो, इसको 10 दिन लो, है ना, वो पूरा ट्रीटमेंट लिख के देता है। तो वो जैसे जैसे दवाई लेता है वैसे वैसे क्या होता है, वो ठीक होता है। ठीक उसी प्रकार हम भी क्या है, हम अगर जैसे जैसे भक्ति करेंगे वैसे वैसे हमारा हृदय जो है वो क्या होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। तो ये एक तरीके से जो आध्यात्मिक जो गतिविधियां हैं, भक्तिमय जो मार्ग है, वो वास्तव में क्या है, वो शुद्धिकरण का मार्ग है। वो हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। परंतु बिना हृदय की शुद्धिकरण से अगर कोई संन्यास ले लेता है तो उसका होता क्या है, ये भी तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए मान लीजिए किसी ने बिना हृदय की शुद्धि से संन्यास ले लिया, तो उसका क्या होता है। उसके बारे में भगवान बोलते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः स्तेमन संस्मरण इंद्रियर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी यानी कि पाखंडी कहलाता है। तो वास्तव में ये जो लोग होते हैं, इस तरीके से बिना हृदय की शुद्धि से जो संन्यास ले लेते हैं, वो क्या है, बाहरी तौर पे सन्यासी हम लोग को दिखते हैं क्योंकि वो उस तरीके का वेशभूषा धारण कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पे वो सन्यासी नहीं होता। आंतरिक तौर पे वो ढोंगी होते, मिथ्याचारी होते, वो स्वयं को धोखा देते ही देते हैं और साथ में जो समाज है उसमें भी क्या करते हैं, वो उत्पात फैलाते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी बाहरी तौर पे क्या किया है, इंद्रियों को तो वश में कर लिया है, लेकिन उसके उनके अंदर अभी भी इंद्रिय विषयों का जो है चिंतन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पास में जो फोटो आपको दिख रहा है, कि ये जो बाबा है बाहरी तौर पे जो है वो आ, सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल भी है और सिगरेट भी पी रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये ढोंग है जो कि क्या करता है, ये लोगों की श्रद्धा को जो है वो समाप्त कर देता है। तो वास्तव में सन्यास ऐसे नहीं लिया जाता कि हमारा मन में आया और हमने सन्यास ले लिया। सन्यास के लिए हृदय शुद्ध होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सन्यास का मतलब ही होता है सत्य प्लस न्यास, सत्यता की ओर, सत्यता के नजदीक जाना, न्यास यानी नजदीक जाना। तो सत्यता, सत्य क्या है, परम सत्य यानी कि भगवान। तो भगवान के नजदीक जाना, और ऐसे करने से भगवान के नजदीक नहीं जाया जा सकता, ढोंग करके, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये जो ये जो सन्यास है, ये एक तरीके से मरकट सन्यास होता है। मरकट यानी कि बंदरों जैसे सन्यास। बंदरों को आपने देखा होगा, बंदर भी कुछ नहीं पहनते, है ना, वैसे ही एक एकदम सन्यासी जैसा घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं और जो मिल जाता है वो खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बंदरों के साथ में, वो सिर्फ खाते ही रहते हैं। आप उसको देखें, वो उसका मुंह कभी बंद ही नहीं हो। तो उसका ये मतलब है कि वो अपने ऊपर से तो सन्यासी लग रहे हैं कि वो कुछ नहीं पहने, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंदर इंद्रिय विषयों का यानी कि भोग का जो है अभी भी चिंतन जो है उनके मन में चल रहा है। और वो अगर ऐसा कोई करता है तो वो क्या कहलाता है, वो मिथ्याचारी, वो पाखंडी कहलाता है, वो सन्यासी नहीं है। वो स्वयं को धोखा देता है, साथ ही साथ इस समाज को धोखा देता है, और फिर उनकी गतिविधियों से इस पूरे समाज में क्या क्या उत्पात पैदा होता है उनकी गतिविधियों से। एक और इसमें चीज हम लोग समझ सकते हैं कि
वास्तव में जो लोग जबरदस्ती संन्यास ले लेते हैं, जो एकांत में चले जाते हैं, होता क्या है कि वो चले तो जाते हैं, है ना, लेकिन वहां पे बैठ के वो ध्यान व्यान कुछ लगा नहीं पाते। उनके दिमाग में क्या चलता रहेगा, उनके दिमाग में उनके घर घर की चीजें ही चलती रहेगी कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरी बीवी क्या कर रही होगी, कैसे मेरी, अगर कोई दुकान चलाता है तो मेरी दुकान कैसे चल रही होगी। ये सब इंद्रिय विषयों के चिंतन चलते रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। तो अकेले में अगर हम लोग भक्ति करना चाहेंगे तो हमारे लिए संभव है कि हम लोग भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक शास्त्रों में इसी श्लोक के ऊपर एक कहानी आती है भरत महाराज की। तो भरत महाराज बहुत ही भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त होते हैं। वो क्या करते हैं कि अब वो अपने राज्य तो चलाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उनको लगता है कि वो भगवान की भक्ति में अपना समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि राज्य की जो व्यवस्था है वो सब करने में उनको जो है समय पूरा समाप्त हो जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे भक्ति करनी है। तो वो निर्णय लेते हैं कि अब मैं अपना जो है राजपाट जो है अपने परिवार वालों को सौंप के एकांत में जाके, जंगल में जाके जो है अपनी कुटीर बना के वहां पे भगवान का भजन करूंगा। ठीक है, तो वो ऐसा ही करते हैं। वो अपना सारा राजपाट अपने परिवार वालों को दे देते हैं और वो एकांत में चले जाते हैं। वहां पे कुटीर उटीर बनाते हैं, वहां पे जो है वो अपना भजन शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक समय जब वो नदी पे नहाने जाते हैं तो उस नदी में बहते हुए जो है एक हिरण का बच्चा आ जाता है। अब हिरण का बच्चा बहुत सुंदर था, वो उनको आकर्षित कर लेता है। अब वो बच्चे को ले आते हैं अपने कुटीर में और उस बच्चे को पूरी तरीके से अपने बच्चे की तरह से जो है सेवा करते हैं। अब उनकी जो पूरी अ, जो कार्य थे, उनके जो पूरे कार्य थे वो किस में लग गए, वो इस हिरण को, वो इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे जैसा उसको रखने लगते हैं। अब वो जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य वो भूल जाते हैं। तो यही है, वास्तव में ऐसा ही होता है किसके साथ में, जो बिना हृदय की शुद्धि से जो है वो संन्यास लेता है। तो इसके आगे और भी कहानी है जो कि आने वाले अध्यायों में हम लोग सुनेंगे। बट अभी जो इस श्लोक को जो पूरी करती है, इस श्लोक को हम लोग जो समझते हैं वो इस तक समझ सकते हैं कि देखिए भरत महाराज तो भक्त थे, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। तो हम लोग तो अभी उस स्तर पे है भी नहीं, हमारी बुद्धि तो इतनी जागृत भी नहीं, और हम लोग अगर जाके इस तरीके से संन्यास ले ले बिना हृदय की शुद्धि के, तो हम लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे लिए जो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि हम लोग जो है वो अकेले भक्ति नहीं कर, शास्त्र बोलते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग। तो साधु संग सर्व शास्त्र है, यानी कि जो सारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि साधु के संग में रह के भक्ति करो। तो अगर हम लोग भक्तों के बीच में रह के, भक्तों के संग में रह के अगर भक्ति करते हैं, तभी हम लोग क्या है सफल हो पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि हमारे मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन चलता रहेगा और वो हमें नीचे गिराता रहेगा, हमारा पतन होना निश्चित है। हम लोग अपने आप को धोखा देंगे, समाज को भी धोखा देंगे, और समाज में उत्पाद पैदा करने के एक स्रोत बन जाए। अभी हमने कुछ समय पहले एक एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ गया था कि वास्तव में अगर मैं कार्य कर रहा हूँ, पुण्य कार्य कर रहा हूँ, तो फिर मैं भक्तिमय कार्य क्यों करूँ, उसकी आवश्यकता क्या है। तो उसके उत्तर में भगवान यहाँ पे बताते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त होगे। देखिए भगवान उत्तर में क्या बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो। अगर तुम कर्म करोगे तो जो पुण्य कर्म है वो भी तुम्हें क्या करेंगे, संसार से बांध देंगे, क्योंकि उसके भी फल होते हैं। पाप कर्म के तो फल होते ही है, वो भी क्या करेंगे, संसार से बांध देंगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, तो तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए, इस तरह तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मुक्त संग समाज। तो हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस संसार से मुक्त होना। इस संसार से मुक्त होने का पहला पहला नियम है कि हमें अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कर्मों का सिद्धांत है और वो कर्मों के सिद्धांत में हम लोग फंसे हुए हैं।
और जब तक उससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग इस भौतिक संसार में घूमते रहेंगे। होता क्या है कि हम लोग पाप कर्म करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। तो हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है या फिर अभी हो रहा है, उसका सीधा सीधा कारण यही है कि हमने कहीं पिछले जन्म में पाप कर्म किए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आ, हम तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और जो व्यक्ति बहुत बुरे बुरे काम कर रहा है वो एकदम अपना आराम से जीवन जी रहा है, उसका कारण ही यही है कि उसने अपने पुराने जन्म में अच्छे काम किए हैं, इसलिए वो अच्छे फल भुगत रहा है। हमने नहीं किए तो हम लोग बुरे कर्म भुगत रहे हैं। हम लोग अभी अच्छे काम कर रहे हैं, उसका उसका फल हमें आगे कभी मिलेगा, या तो इस जन्म में भी मिल जाएगा कभी, या फिर अगले जन्म में भी मिल जाएगा ये, लेकिन वो आगे मिले। अब जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसने पिछली बार किया होगा ऐसा पिछले जन्मों में, तो इसलिए उनके साथ वैसा हो रहा है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं तो ये जो कर्मों के बंधन है, जो हम लोग को फल प्राप्त हो रहे हैं, उससे हम लोग क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और वही प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनावाहित होना होगा, और जब कोई वैसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो हमें कोई भी कर्म करने छोड़ने नहीं है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ देना होगा, नहीं, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि बस तुम मुझे जोड़ लो। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तुम कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए कर, तुमको कर्म करने हैं, लेकिन क्या करो, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए मत। अपने लिए करने से उसके फल हैं, और अपने लिए कर्म ऐसा क्यों, भगवान के लिए करने से फल क्यों नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि चौथे अध्याय में करेंगे। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल इति माम जो भी जानाति कर्म भी न समझते, कि नमाम कर्माणि, मुझे किसी कर्म फल की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता होती है, ना मेरे लिए। इवन इतना भी बोला है भगवान ने कि इस संसार में कोई मेरे लिए कर्म है ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में। इति यो भी इति यो माम अभिजानाति, इस तरीके से जो मुझे जान जाता है, कर्म भी न समझते, वो भी कभी कोई कर्मों के बंधनों से नहीं। तो भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, तो मतलब कि भगवान जब अपने बारे में बता रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों ना माने कि हाँ, अगर भगवान के लिए कर्म करेंगे तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वो सारे। और फिर दूसरी चीज भगवान ने 18वें अध्याय में भी बोली है, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम लोग अगर कुछ भी कार्य करेंगे तो सब भगवान जो है उसके सारे फलों को जो है, जब हम लोग भगवान को अर्पित कर देंगे तो हम लोग किसी भी तरीके के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अच्छे बुरे दोनों। और हम लोग जो है किसके स्तर पर पहुंच जाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें आध्यात्मिक कार्य कैसे करने हैं, कैसे हम लोग अपने साधारण कार्यों को आध्यात्मिक कार्य बना सकते हैं, तो उसके भी कुछ उदाहरण है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जिसको अगर गाने का शौक है, अगर वो कीर्तन करता है, वो भगवान के लिए गाता है तो वो कीर्तन बन जाता है ना। अगर जिसको खाना बनाने का शौक है, तो वो अगर भगवान की सेवा में अगर खाना बनाता है, भगवान के लिए अगर खाना बनाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए खाना बनाता है, तो वो प्रसाद बन जाता है, वो भोग बन जाता है ना। उसके बाद अगर जो मेहनत करता है भगवान के लिए, अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो तपस्या हो जाती है। अगर जिसको बातचीत करने का बहुत शौक है, अब वो अगर भगवान की लीलाओं को, भगवान की वाणी को अगर एक दूसरे से शेयर कर रहा है तो वो कथा बन जाती है। तो ये सारे कार्य, और ऐसा कार्य ऐसे आपको शास्त्रों में भी जो है उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे भरत महाराज, जो रामायण में जो राम जी के भाई थे, उन्होंने यही किया था। उन्होंने क्या किया था कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें जो है युवराज बनाया जा रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो पद मेरा है ही नहीं, ये तो भगवान मतलब मेरे भाई का पद है राम जी के लिए। तो राम जी की वो पादुका अपने सिर पे उठा के क्या किए थे उन्होंने, उस सिंहासन पे रखे थे, राज सिंहासन पे, और उसके अंतर्गत जो है वो क्या कर रहे थे, राजपाट चला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे राज साम्राज्य को किसको समर्पित कर दिया, भगवान को। और फिर वो जो है अपने कार्यों को कर रहे हैं। वैसे ही महाभारत में भी एक उल्लेख आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को था कि ये यज्ञ किसको अर्पित किया जाए, क्योंकि ऐसे करने से तो फिर वो कर्मकांडी हो जाएगा, तो किसी न किसी को तो अर्पित करना होगा हमें। तो नारद जी ने बोला कि जब तुम्हारे पास साक्षात माधव है, तो क्यों ना तुम उनके चरणों में इस यज्ञ को अर्पित करो। तो उन्होंने भी फिर क्या किया,
कि भगवान को जो है अर्पित करके ले किया। तो जब तक हम लोग अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए नहीं करेंगे, भगवान की प्रसन्नता की नहीं करेंगे, तब तक क्या है वो कार्य हमारे साधारण कार्य और उसके फल हमें मिलेंगे और वो फलों के प्रारब्ध को हमें भुगतना पड़े, आगे जाके वो झेलना पड़े। लेकिन अगर हम लोग उन फलों के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उन कर्मों को क्या करना होगा, भगवान को समर्पित करना होगा। पाप तो करने नहीं है, लेकिन जो पुण्य करने हैं उसको किससे कनेक्ट कर देना है, भगवान से। तो जो पुण्य कर्म को हम लोग जब भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो वो कर्म बन जाते हैं आध्यात्मिक, और वही कार्य हमें जो है इस संसार में करने हैं, हमारे लिए जो बताए गए। आगे भगवान बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये एक तरीके से यज्ञ का साइकिल है। अब यज्ञ हम लोग अलग अलग तरीके के करते हैं ना, वो भी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे आगे कि यज्ञ कौन कौन से तरीके के किए जाते हैं। तो वास्तव में जो यज्ञ होता है वो क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो है किस पे निर्भर है, भगवान के ऊपर। वो ये श्लोक बताता है कि अब देखिए हमारा जो शरीर है वो किससे चलता है, भोजन से चलता है। भोजन हमें कहाँ से मिलता है, जो किसान खेती करता है वहां से। लेकिन ये जो अनाज है वो उगता कैसे है, जब वर्षा होती है। वर्षा कब होगी, जब हम लोग यज्ञ कर्म करें, है ना। पहले के समय में भी देखते होता था ना, आज भी होता है। आज के समय में भी तो कितने जो है वो वर्षा नहीं होती तो अलग अलग तरीके के यज्ञ किए जाते हैं, तब जाके जो है वर्षा भी होती है। वो जो यज्ञ होते हैं वो क्या है, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो किसके आधार पे, वो शास्त्रों के आधार पे। और शास्त्र क्या है, शास्त्र जो है भगवान की वाणी है। तो घुमा फिरा के हम लोग किस पे आ गए, भगवान पे ही आ गए। मतलब भगवान पे ही हम लोग डिपेंडेंट हैं। इसलिए भगवान हमारे को पिछले अध्याय में ये पिछले श्लोक में ये बोल रहे हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही निर्भर। अगर तुम मुझे प्रसन्न करोगे तो क्या होगा, कि जो कर्मों के बंधन है उससे मुक्त होंगे। और ये श्लोक एक उदाहरण, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, भगवान ये श्लोक से उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने कर्मों को आध्यात्मिक बना सकते हैं। यज्ञ शिष्टासन असंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्ति भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं, यानी प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए जो भी खा रहे हैं वो सब पाप खा रहे हैं, और वो पाप के हमारे फल हैं, और वो फल के हमें प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसी भोजन को अगर हम लोग भगवान को अर्पित कर देते हैं, और भगवान को अर्पित करके उसको भोग लगा के फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो भगवान की कृपा हो जाती है। फिर वो किसी भी तरीके का पाप नहीं। देखिए जो भी चीज हम लोग करते हैं वो एक तरीके से भगवान की सेवा होती है ना। जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई भी कार्य हम लोग भगवान से जोड़ दे रहे हैं तो वो भगवान की सेवा में काउंट होता है। और जो उसके आधार पे जो भगवान हमें देते हैं वो होती है भगवान की कृपा। तो यहाँ के उदाहरण से अगर मैं जो भगवान उदाहरण दे रहे हैं अगर उससे हम लोग समझे, तो यहाँ हम लोग जो भोग लगा रहे हैं भोजन का, वो हम लोग सेवा कर रहे हैं भगवान की। और जो भोजन का भोग हमने लगाया पहले साधारण था, जब भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया। तो वो जो भोजन फिर हमें बाद में जब भोग लगाने के बाद मिलता है, वो भगवान की कृपा है। तो इसलिए वास्तव में हमें अपने जो भी नियत कर्म है, जो भी हम लोग करते हैं, जो ड्यूटीज है हमारी, जो भी ड्यूटीज हम लोग निभा रहे हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हम लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए। अन्यथा हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि हम लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा यज्ञ करें, है ना। इस संसार में यज्ञ बहुत सारे हैं। चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे कि अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ होते हैं, स्वाध्याय यज्ञ होते हैं, और तपो यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ होता है। अलग अलग तरीके के यज्ञ करते हैं। लेकिन इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ जो है वो शास्त्रों में बोला गया है, क्योंकि देखिए हर यज्ञ जो है वो हर युग के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर आप यज्ञ क्या होते हैं, यज्ञ होते हैं भगवान से जुड़ने के लिए किए गए कार्य। वो यज्ञ होते हैं जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना। कार्य जो कर्म है वही यज्ञ के
माध्यम से होता है। जब हम लोग उसको भगवान से जोड़ते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है, क्योंकि वो फिर वो साधारण कर्म नहीं रह जाते, वो आध्यात्मिक कर्म होता है। तो क्या होता है कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि हर एक युग के लिए जो है वो अलग अलग तरीके के यज्ञ निर्धारित किए गए थे, जिससे कि भगवान से व्यक्ति जुड़ता था, जिसको करने से। जैसे क्रतो यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम तृतीय अध्याय तो विष्णु, यानी कि जो सतयुग था, सतयुग में क्या करते थे, विष्णु पे ध्यान लगा, भगवान विष्णु पे ध्यान लगाते थे, उसमें तपस्या करते थे, सालों सालों तक तपस्या, कहीं कितने हजारों सालों तक भी तपस्या कर सकता था व्यक्ति। उसका कारण क्या था, वो क्यों कर सकता था, क्योंकि उस वो इसलिए कर पाता था क्योंकि उस समय पे क्या थी, उनकी आयु बहुत थी, क्योंकि सतयुग की अवधि जो है वो कलयुग के 4 गुना है। तो वहां पे जो व्यक्ति है उसकी आयु भी बहुत ज्यादा है, तो उसके पास में इतनी आयु थी कि वो तपस्या करके भगवान से अपने आप को जोड़ सकता है। त्रेतायाम यजते मख, मख यानी होता है कि यज्ञ करना, यानी कि कौन सा यज्ञ, ये जो स्वाहा द्रव्य यज्ञ जो हम लोग करते हैं, जो सामग्री वाले। तो जो त्रेता युग था, राम जी का युग था, उसमें बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे भगवान से जो है जुड़ने के लिए। द्वापरे परिचार्यायाम, परिचार्यायाम यानी कि मंदिरों में जाके भगवान की सेवा करना। तो द्वापर जब आया तो उसमें मंदिरों को जो है निर्माण किया गया, और उसमें जाके जो है भक्त लोग सेवा करते, और यही प्रथा अभी भी चली आ रही है। हम भी क्या कर रहे हैं, मंदिरों का ही जो है क्या कर रहे हैं, मंदिरों के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविकता में इस कलयुग के लिए निर्धारित किया गया है वो क्या है, कलो तद हरि कीर्तन, सिर्फ हरिनाम कीर्तन। तो अभी हमारे को मंदिर दिख रहे हैं, और अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे सब मंदिरों को तोड़ा भी जा रहा है। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब कुछ नहीं बचेगा, कोई मंदिर नहीं बचेगा, कुछ विग्रह नहीं बचेंगे, सिर्फ रह जाएगा भगवान का नाम। तो जो यज्ञ इस कलयुग के लिए निर्धारित किया गया है वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का जप। और वही उस एकमात्र साधन है जिससे क्या कर सकता है व्यक्ति, इस संसार से, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। तो आप जो ये फोटो देख रहे हैं सामने, मैक्सिमम लोग आप में से जानते भी होंगे कि ये कौन है। तो ये जो फोटो है ये चैतन्य महाप्रभु की है। तो ये जो यज्ञ जो हमें बताया गया है, ये किसके किसके द्वारा बताया गया है, ये चैतन्य महाप्रभु। जो कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है, दोनों ही है। भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन साथ किसके भाव में है, वो भक्त के भाव में, श्रीमती राधा रानी के भाव में है। क्योंकि वो देखना चाहते थे कि एक भक्त का उनके प्रति प्रेम कैसा है, तो उस भाव में जो है वो प्रकट हुए। आज से 500 साल पहले जो है मायापुर नवद्वीप धाम में प्रकट हुए थे, और उन्होंने ही हमें क्या दिया है, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से परिचित कराया है, और उन्होंने ही इसका जो है प्रचार प्रसार शुरू किया। तो श्रीमद् भागवतम में ये उल्लेख भी आता है कि यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती, यजंती है सुमेधसा, मतलब कि ये बोला जाता है, श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की जा रही है कि जो कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन करेगा वो बहुत बुद्धिमान हो, क्योंकि उसे पता होगा वास्तव में कि शास्त्रों का उल्लेख क्या है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं। अब वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम हम भी जानते हैं कि अलग अलग तरीके के नाम हैं, है ना। लेकिन कौन सा नाम हम लोग ले, कौन सा नाम जो है इस कलयुग के लिए निर्धारित किया गया है, उसका उत्तर भी शास्त्रों में है। उसका उत्तर जो है वो ब्रह्मा जी स्वयं जो है दे रहे हैं शास्त्रों के आधार पर। ब्रह्मा जी, कली संतरण उपनिषद है, उसमें बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नत्त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, इति षोडशकम नाम नाम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो 16 अक्षर का नाम है, ये हरे हरे कृष्णा जो मंत्र है, ये 16 अक्षरों का मंत्र जो है, कली कलमश नाशनम, ये कली कलमश को नाश करने वाला है। नत्ता परतर उपाय, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान दिया है। अब देखिए ब्रह्मा जी जो है वो सारे वेदों के ज्ञाता है, उनके 4 मुख हैं, वो चारों मुख से जो है, चारों मुख में 4 दिमाग है उनके, हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। उनका जो पूरा शरीर है वो बुद्धि तत्व का बना हुआ है। वो परम ज्ञानी है इस भौतिक संसार के सबसे, जिनको सारी चीजों का ज्ञान है। उन्होंने सब कुछ पढ़ने के बाद ये निर्णय जो है कली संतरण उपनिषद में हमें बताया। दूसरी चीज, दूसरी इसकी पुष्टि कहाँ से कर सकते हैं हम लोग कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है, अभी हमने जैसे चर्चा की कि वो भगवान है। स्वयं भगवान ने ही
क्या किया है, हमें ये अपने से जुड़ने के लिए ये महामंत्र यानी कि ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का जो है हमें एक सॉल्यूशन दिया है, जिससे कि हम लोग घर कहीं पे बिना जाए, किसी को परेशान किए, किसी आ, नियम कायदे को सब त्याग के एक जगह बैठ के भगवान के नाम को लेने मात्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छा एक मौका दिया है कि हम लोग कहीं किसी भी जगह पे किसी भी स्थिति में अगर रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान के नाम लेने मात्र से हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। तो और ये सिद्ध किया गया है, ये प्रभुपाद जी द्वारा पहले से ही ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। प्रभुपाद जी ने सिर्फ हरिनाम से ही जो है ऐसे ऐसे जो पापी लोग थे उनको वो है भक्त बना दिया, मतलब कि हिप्पीज जो थे वो हैप्पी हो गए। यानी कि वो सारे नशा इत्यादियों का जितने भी चार नियम है वो सबका जो है हाथ पैर सब तोड़ रखे थे, लेकिन भगवान के नाम लेने मात्र से वो परम शुद्ध बन गए, शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच गए। तो हम भी ये अपने लिए ये यज्ञ जो है, जो कि शास्त्रों में निर्धारित किया गया है, बताया गया है, उसका हम लोग भी जो है पालन कर सकते हैं। हम लोग भी उसको जो है एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जब हम लोग दुनिया में इतनी सारी चीजें ट्राई करते हैं तो क्यों ना इसको भी एक बार ट्राई करके देखा जाए। तो अगर आप भी इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप भी इस नाम का जप कर सकते हैं, एक माला जप कर सकते हैं रोज। तो उसका नियम ये है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान के जो चार पार्ष जो भगवान के जो चार पार्षद है, पांच जो है पंच तत्व जिन्हें बोला जाता है, जिन्होंने इस हरिनाम को हम लोगों तक पहुंचाया है, उनकी शरण में हम लोग पहले जो है प्रणाम करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमारे से ये महामंत्र लेने में क्या हो, कोई त्रुटि भी हो तो वो क्षमा हो जाए। तो हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप भी जो है 108 नाम इसका यानी कि एक राउंड जब जो है डेली कर सकते हैं, और खुद से अनुभव कर सकते हैं कि ये कैसे जो है इस कलयुग के लिए सिद्ध है। तो भगवान स्वयं 10वें अध्याय में भी ये चीज की पुष्टि करेंगे, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, की सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ यानी कि हरिनाम हरिनाम यानी कि भगवान के नाम का जप, ये चीज भगवान जो है अपने ऐश्वर्यों में 10वें अध्याय में जो है ये बता। अब बात आती है, भगवान आगे बोलते हैं अर्जुन को कि यद यद आचरति शेष तत्तदेव इतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोको तद अनुवर्तिते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो निर्देश प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। देखिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो आने वाली तुम्हारी जो जो तुम्हारे कुल में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, जो भी आने वाले हैं संतानें हैं, वो तुम्हारा अनुसरण करेगी, और वो भी जो है तुम्हारे ही तरह कार्य करेगी, तुम्हारा ही अनुसरण करेगी, तुम्हें फॉलो करेगी। मतलब वो भी मेरी बात नहीं मानेगी। तो इसलिए तुम क्या करो, महापुरुषों जैसा आचरण करो। महापुरुष क्या करते हैं, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक आदर्श स्थापित करते हैं। आज भी हम आजकल हम भी लोग क्या करते हैं, सब लोग आइडल बनाते हैं ना अपने, कि हमारा ये रोल मॉडल है, ये आइडल है हमारे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख के उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, क्योंकि हम लोग आचरण पे नहीं जाते कि वो कैसा आचरण करता है, उसका संघर्ष पे जाते हैं। तो संघर्ष तो हर किसी को करना ही है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आचरण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो अपने आचरण से सिखा दे रहे हैं, वही वास्तव में आचार्य होते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्राकृतिक तौर पे तीन तरीके के जो है महापुरुष होते हैं, जिनको बनाया नहीं जाता, जो बनते नहीं वो होते ही। पहले है माता पिता। तो माता पिता का आचरण बहुत सोच समझ के जो है उन्हें करना चाहिए, अपने कार्यों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा क्या करता है, माता पिता को देखने से ही उनको जो है सीखता है। वो जैसे आचरण कर रहे हैं वैसे ही सीखता है, फिर आगे जाके फिर वो भी वही चीज दोहराता है। वो फिर आजकल आ, आपने भी देखा होगा, बच्चे बोलते भी है कि आपने तो पहले ऐसा किया था, तो हमको क्यों बोल रहे हो नहीं करने के लिए। तो बच्चा जो है, जो भी बच्चे होते हैं वो माँ बाप से तुरंत सीख लेते हैं, उनके आचरण से, उनके स्वभाव से, उनके जो है जिस जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं,
वो तुरंत सीख लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं, वो कभी भी बच्चे के सामने किसी भी तरीके का गलत कार्य या लड़ाई झगड़ा ये चीज नहीं करते, जिससे कि बच्चे के ऊपर ये चेतना ना, बच्चे की चेतना में ये सब चीजें जो है ना आए, और वो ये गलत कार्य ना सीखे। दूसरे जो है प्राकृतिक तौर पे महापुरुष है, वो गुरु होते हैं। तो गुरु जो होते हैं उसके आचरण से ही शिष्य सीखता है। आजकल जो है आपने देखेंगे शिक्षक क्या है, शिक्षक स्वयं जो है वो सिगरेट पी रहे हैं और बच्चों को जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। तो ये गलत है, वो अपने आचरण से नहीं सिखा रहे हैं। तो जो अपने आचरण से नहीं सिखा पा रहा है वो किसी भी तरीके का महापुरुष नहीं है, वो किसी भी तरीके का आचार्य नहीं है, वो शिक्षक नहीं है, वो पाखंडी है। वो भौतिक तौर पे बहुत ज्ञानी होंगे, नो डाउट, लेकिन वो है ज्ञानी, क्योंकि उन्हें ज्ञान होते हुए भी किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अपने शिष्य को ही क्या है सही तरीके का आचरण नहीं दे पा रहे, सही तरीके की शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो वो क्या है, वो ढोंगी है। तो जो गुरु है उसको भी बहुत सोच समझ के अपने आचरण को करना होता है। क्यों? क्योंकि शिष्य भी क्या करता है, उसी को फॉलो करता है। आज के समय पे ऐसा नहीं हो, आज के समय पे शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों के साथ में ही जो है वो नशा पान और इत्यादि जो है गलत कार्यों में, और अपने आप को जो है वो शिक्षक जो है सो कॉल्ड शिक्षक बताते हैं। तो वो गलत है। इसलिए गुरु का भी जो है कर्तव्य बनता है कि वो अपने आचरण से क्या करे, अपने शिष्यों को जो है वो सही सही तरीके से सही चीज जो है और तीसरे आते हैं जो उच्च पद पे स्थित होते हैं। उच्च पद पे यानी कि जो हाई ग्रेड वाले जो पीपल होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे पुलिस में अगर बात करें तो जो कमिश्नर है वो उच्च पद पे होते हैं, नीचे जो है वो हवलदार है। तो अगर कमिश्नर है उच्च पद पे और अगर वो बहुत ईमानदार है, तो हवलदार यानी कि उसके नीचे के जो लोग होंगे वो बहुत डरेंगे कि अगर मैं गलत करूंगा तो हम लोग को बहुत जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो उच्च पद पे जो व्यक्ति है वो बहुत ईमानदार है, और जो फिर नीचे वाले लोग हैं फिर क्या करते हैं, उसी को फॉलो। लेकिन अगर ऊंचे पद पे जो व्यक्ति बैठा है वही अगर भ्रष्टाचारी है, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो भी क्या होंगे, वो भी उसी के जैसा ही बन जाए, उसी को फॉलो करेंगे। जब बोलेंगे अरे हमारे सर करते तो हम क्यों। तो ये श्लोक हमें क्या सिखाता है, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हम जो चुनते हैं रोल मॉडल, वो हमें बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को भी चुन ले, संघर्ष देख के चुन ले, फेम देख के चुन ले, नहीं। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका आचरण देखना चाहिए कि वो किस तरीके का आचरण कर रहा है। और वही हमारे क्या करेगा, वो हमारे आचरण को जो है वो सुधारेगा, वो हमारी गतिविधियों को, हमारे कार्यों को जो है वो सुधारेगा। तो आजकल बच्चे भी जो है, बच्चे क्या, मैक्सिमम यंगस्टर्स भी क्या करते हैं, वो ये अभिनेता और ये अभिनेत्री इनको जो है वो बना लेते हैं, अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, क्योंकि इनका ये संघर्ष कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं सारे ही है, उसमें कुछ हो सकते हैं अच्छे भी हो, लेकिन ज्यादातर तो देखा जाए तो वही है, वो अपने आचरण से कुछ सिखाते नहीं है। वो नशा इत्यादि वो स्वयं कर रहे हैं और लोग भी क्या करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो महापुरुष होते हैं उन्हें बहुत सोच समझ के ये सब कार्य करने होते हैं, और अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम रोल मॉडल बनो अर्जुन, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है वो क्या करे, तुम्हें फॉलो कर सके, तुम्हारे पद चिन्हों पर चल सके। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हरमपि मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग को लगता है कि सारे कार्य हम ही कर, वास्तव में सारे कार्य हम नहीं कर। देखिए हम लोग हैं आत्मा, आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार मिला शरीर, शरीर है इस प्रकृति में मिला है ना। तो इस प्रकृति के कुछ नियम है, उस प्रकृति में है तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये क्या होते हैं अभी आने वाले अध्याय में, यानी कि अध्याय 14 में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण है वो हमें बांध ले। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग इस प्रकृति में बंधे हुए हैं, तो वो इनके कारण से। अब क्या होता है कि हम लोग बंध गए, तो अब फिर कार्य कौन कराता है, कार्य कराती है प्रकृति के। ये जो प्रकृति के तीन गुण है, ये अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में होगा तो सतोगुण उसे नचाए, कोई व्यक्ति रजोगुण में होगा रजोगुण उसे नचाए, कोई व्यक्ति तमोगुण होगा तमोगुण में उसे नचाए। तो हम लोग कठपुतली के जैसे बस नाच रहे हैं, ये तीनों गुण हमें नचा, कार्य हम नहीं कर रहे, हम लोग इच्छा प्रकट करते हैं। आत्मा का स्वभाव है क्या, वो इच्छा प्रकट करता है, लेकिन कार्य कौन कराता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो प्रकृति के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में बंधे बन जाते हैं, और फिर हम लोग जो है वो कार्य करने के बाध्य हो जाते हैं। लेकिन होता यह है कि हम लोग इतने अहंकार में रहते हैं कि हमें लगता है कि सारे कार्य तो मैं कर रहा हूँ, और कौन कर रहा है।
कोई कुछ और दूसरा दूसरा कुछ नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। और उसी के कारण से हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। वास्तव में सारे कार्य हम नहीं कर रहे, वास्तव में हम लोग कठपुतली के जैसे नाच रहे हैं। हम लोग इच्छा प्रकट कर, कार्य तो और कोई कर, कार्य शरीर कर रहा है, किसके किसके आधार पे, गुणों के आधार, प्रकृति के आधार। तो हमारा अहंकार रहता है, हमारे अंदर अहम की भावना रहती है कि ये कार्य तो मैं ही कर, लेकिन मैं ही नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। 18वें अध्याय में आता है कि 5 और हैं, मतलब इसके मैं हमारे अलावा 4 और हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी चेष्टाएं, उस परमात्मा, कर्म का स्थान, ये भी मैटर करता है। तो ये सब चीजें जो है हमें, क्या ये हमारे अंदर ये क्यों आता है कि मैं की भावना क्यों आ जाती है? क्योंकि हम लोग को अहंकार हो जाता है कि सब काम तो मैं कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये हुआ है। ठीक है, देखिए, अच्छा करने पे भी वो व्यक्ति नीचे गिरता है और बुरा करने पे भी व्यक्ति नीचे गिर जाता है। अच्छा करने पे क्या होता है, अच्छा करने पे उसके अंदर क्या है, अहम की भावना आ जाती है कि तो मैंने किया, कोई नहीं है इसमें करने में, अहंकार आ जाता है। बुरा करने पे क्या होता है कि वो अपने आप को दोषी मान के अपने आप को तकलीफ देता है कि नहीं, ये मेरी वजह से ही हुआ है और मैं ही जो है इसका दोषी हूँ। और उससे क्या होता है, वो व्यक्ति अपने आप को तकलीफ देता है। तो इसलिए अहम का भाव जो है वो क्या करता है, हमें नीचे गिरा देता है। तो सारे कार्य हमें ये समझना होगा कि सारे कार्य कौन कर रहा है, सारे कार्य जो है प्रकृति के नियमों द्वारा किया है, कराए जा रहे हैं हमसे, हम लोग सिर्फ इच्छा प्रकट कर। अर्जुन ने कहा है, वृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनसे उनमें लगाया जा रहा है, जो कि हमारा भी प्रश्न है ना? हर बार हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमारा मन नहीं था ये गलत कार्य करने का, लेकिन हमसे ये हो गया, क्यों? ऐसा क्यों हो गया? हम तो नहीं करना चाह रहे थे। ऐसा लगता है कि कोई चीज हमें उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है, बलपूर्वक हमें खींच रही है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जो हमें खींचती है? उसका उत्तर भगवान देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापना विद्धि एनम इह वैरिणाम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। मैं जैसे भी बताया, हम लोग प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं, और वो एक गुण उसमें से रजोगुण है। रजोगुण के संपर्क में हम लोग रहते हैं, तो उससे हमारे अंदर बुरी इच्छाएं पैदा होती है, और उससे हमारे अंदर क्रोध आता है। जैसे कि हमने 8 अवस्थाएं देखी थी, उसमें क्या था, बुरी इच्छाओं के बाद में अगर पूरी नहीं होगी तो वो क्रोध में कन्वर्ट। और भगवान बोल रहे हैं, ये संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, और इसी के कारण से हम लोग जो है गलत कार्य कर बैठे, इसी के कारण से हम लोग पाप कर्म कर बैठे। और कल के अध्याय में ही हमने देखा था कि जो हमारे पतन की अवस्था है उसमें ये जो दो है, एक दोनों अवस्थाएं थी, काम और क्रोध, काम से ही क्रोध उत्पन्न हो रहा है ना? तो यही दो है जो कि हमारे 84 लाख योनियों में से हम लोग घूमते फिरते आए हैं, और ये दोनों के कारण से ही हमारे ऊपर अशुद्धियां, हमारे ऊपर पाप कर्मों की जो परतें जमी हुई है, उसका उदाहरण भगवान यहाँ दे रहे हैं किस तरीके से जमी हुई है। भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूम गर्भाशय से आवृत यानी ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से यानी कि लेयर से आवृत यानी ढकी हुई रहती है। तो कई बार देखा होगा कि ना, व्यक्ति जो है कहीं घूमने जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो उनके घरों में कितनी धूल जम जाती है। और वो धूल जो है वो ऐसे नॉर्मल आप किसी चीज से साफ करेंगे तो वो नहीं होगी, उसके लिए आपको पानी से उसको धोना होता है, तब जाके वो निकलती है। इतनी परतें जो है जम जाती हैं। तो वैसा ही जो है हमारे ऊपर भी, हम लोग 84 लाख योनियों से घूमते फिरते आए हैं, तो हमारे ऊपर भी काम और क्रोध की जो है वो कई जो है अनेकों अनेक परतें जमी हुई है। इसलिए हम यहाँ आते हैं तो वो परत जो है वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती रहती है, और उसी के कारण से हम लोग जो है वो पाप कर्म कर बैठते हैं, है ना? अभी हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में भी जब हम लोग आते हैं, तो हम लोग जब जपा करना शुरू करते हैं, तो जपा में भी हम लोग को क्या होता है कि कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता है, हमारा फोकस नहीं हो पाता है। उसका कारण ही यही है कि वो जो एयर जो निकल रही है वो हमें परेशान करती है। तो ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो हम लोग यज्ञ बोले हैं, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, ये क्या करता है, ये भगवान का नाम लेने से हमें शुद्ध कर देता है, यानी कि एक एक लेयर जो है वो हमारे ऊपर से साफ होती है। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे कि हमारी जितनी भी परतें हैं वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भगवान हमें क्या बोल रहे हैं कि अपने लिए कर्म ना करके मेरे लिए कर्म करोगे तो क्या होगा, तुम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। उसका सीधा सीधा
कारण क्या, उसका सीधा सीधा परिणाम क्या है कि हम लोग के ऊपर से ये सारी परतें जो है वो समाप्त हो जाएगी और हम लोग पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे। तो उसको कैसे जो है, अब भगवान ने बता तो दिया कि ये पापी शत्रु है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए भगवान वो भी बताएंगे। ठीक, भगवान जैसे मैंने बताया था ना आपको कि भगवान जो है प्रॉब्लम तो बताते ही, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो भगवान ने प्रॉब्लम बता दी कि ये इसके कारण से तुम जो है वो पाप कर्म कर लेते हो, लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे, भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये कहाँ रहता है तो तुम उस पर जो है कार्य कर सकते हो। तो भगवान बताते हैं इंद्रिय मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, यानी कि ये कहाँ कहाँ निवास करता है, इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है, और यहीं पे रहते रहते वो क्या कर देता है, हमें मोहित कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए आर्मी, हमारी जो आर्मी ऑफिसर्स है, अगर उन्हें पता चल जाए कि आतंकवादी कहाँ छुपे हैं, तो उनके लिए कितना आसान होगा उनको ढूंढ के। लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं है कि ये छुपे हुए कहाँ हैं, तो उनको बहुत कष्ट होगा, पहले ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो मार। तो वही यहाँ पे सिद्धांत लागू होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये काम कहाँ रहता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, तो हम लोग सीधा उसी को अटैक कर, जिससे क्या हो जाए कि हम लोग ये जो बुरी इच्छाएं, ये जो हमारे अंदर प्रकट हो रही है, उससे हम लोग बच जाए, क्रोध से हम लोग बच जाए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो बुद्धि है वो आत्मा की, वो जो है बहुत नजदीक रहती है। तो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है इसी के कारण से। जैसे हमने देखा था ना कि बुद्धि का पतन होगा, बुद्धि जो है हमारी अ, विनष्ट हो जाती है। जैसे ही काम आता है उससे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से स्मरण शक्ति जाती है, स्मरण शक्ति जाती है तो उससे बुद्धि जो है वो नाश हो जाती है। उसको बुद्धि जब नाश हो जाती है तो आत्मा का पतन होना निश्चित है, आदमी गलत कार्य कर रहा है। होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग इस संसार में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो परम आनंद है, अपनी इंद्रियों को जो है जितना सुख दे रहे हैं, जितना एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो परम आनंद है। उसी को हम लोग वास्तविक सुख मान बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि हम लोग इसमें बंध गए हैं। ऐसा बंध गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं। और यही माया देवी का प्रलोभन है, इतनी स्ट्रांग है माया देवी कि हम लोग अपने ही अस्तित्व को यहाँ पे आके भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर मान के क्या करने लगते हैं, इस संसार का भोग करने, एंजॉय करने लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि शास्त्रों में आता है ये उल्लेख कि जो हमारा शरीर है वो रथ के समान है, और जो उसमें 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। और जो इन घोड़ों को जो जो इन घोड़ों की जो लगाम है वो मन है, और जो किसने पकड़ रखी है, बुद्धि ने। और बुद्धि यानी कि इस रथ पे कौन आसीन है, आत्मा, यानी कि इस शरीर के अंदर कौन है, आत्मा। किसको बचाना है हमको, आत्मा। तो अगर हम लोग शुरुआत इंद्रियों से ही कर दें, इंद्रियों से ही अगर हम लोग शुरुआत कर दें, अगर हम लोग घोड़ों को जो है कंट्रोल में कर दें, अगर घोड़े हमारे कंट्रोल में आ गए, तो क्या होगा कि पूरा रथ जो है वो बच जाए। और लगाम क्या है, मन। किसके माध्यम से करना होगा, बुद्धि के माध्यम से। तो ये तीनों में ही क्या है, इंद्रियों और मन और बुद्धि में ही क्या निवास करता है, काम निवास करता है। तो अगर हम लोग इन तीनों को ही कंट्रोल करने का प्रयास कर लिए, इन तीनों में ही हम लोग जो है इन तीनों को ही सही तरीके से प्रयोग कर लिए, तो क्या होगा कि हम लोग ये जो काम रूपी शत्रु है इसको हम लोग बचा पाए। कैसे बचाएंगे आगे मैं बताऊं, आगे स्वयं भगवान बताएंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये अलग अलग स्तर है जिसपे हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग जो है इससे मुक्त हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने पे ही हम लोग इसको मुक्त, इससे हम लोग बच पाएंगे। वो आगे आने आखिरी श्लोक में भगवान बताएंगे। तो अभी हम लोग क्या सोचते हैं, दैहिक स्तर पे हम लोग अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं, इस संसार को एंजॉय करते हैं। बोलते हैं ना कि अरे ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो, कुछ नहीं रखा है इस जीवन में, एक दिन समाप्त हो जाना है इसमें। तो ये सब बेवकूफी है, क्योंकि वो व्यक्ति शरीर के स्तर तक ही सीमित है अभी। ठीक है, जब उसको पता चलता है कि जो है इससे ऊपर भी, इसके अंदर जो वास्तविकता में आत्मा ही जो है हमारा आइडेंटिटी है, तब जाके वो कहाँ आता है, वो आध्यात्मिक स्तर तक आता है। धीरे धीरे जो है वो अपने आप को, जो अपने स्तर को बढ़ाता है, वो इंद्रियों के स्तर पे सोचना चालू करता है, फिर मन के स्तर पे सोचना चालू करता है, फिर वो मन से बुद्धि के स्तर पे सोचना चालू करता है। और जब बुद्धि के स्तर तक वो सोचने लग जाता है, तब वो जो है वो, बुद्धि क्या है, आत्मा के जस्ट बहुत करीब है। तो जब वो बुद्धि के स्तर तक सोचने लग जाता है, तो वो फिर अपने आत्मा के स्तर तक भी जो है वो सोचने का प्रयास कर लेता है।
और जब जाके वो जो है गलत कार्यों से मुक्त हो जाए। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान बोल रहे हैं इससे तुम बचो, इसको समाप्त करो। कैसे समाप्त करो भगवान बताते हैं, इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु को जीतो। देखिए भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि बिना अध्यात्म के तुम इससे नहीं छुटकारा पा सकते। हमें क्या करना होगा, अपनी बुद्धि को अध्यात्म में स्थिर करना होगा। अध्यात्म में यानी कि भगवान की सेवा में लगाना होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने होंगे, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इस काम रूपी शत्रु को जो है, ये जो हमारे ऊपर जो काम क्रोध जो जमे हुए हैं, उससे हम लोग मुक्त हो पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं भगवान का जो है, भगवान की सेवा करनी ही होगी, अपने नियत कर्मों को भगवान से जोड़ना होगा। और जब हम लोग ये कार्य करते रहेंगे तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। और जब शुद्ध हो जाएंगे तो वो शुद्ध कैसे होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर से बंधनों का जो कर्मों का जो बंधन है, फलों का, वो निकल जाएगा। और जब वो निकल जाएगा तो ये जो काम और क्रोध की जो परतें जमी हुई है वो भी साफ हो जाएगी। और अंततोगत्वा हम लोग जो है पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे। और जब शुद्ध हो जाएंगे तो हम लोग जो है इस संसार से मुक्त होने के योग्य। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष निर्वात को चरम लक्षण मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। जैसे अभी हमने चर्चा किया था कि अहंकार के कारण हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं, स्वामी मानते। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति को कोई कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस क्या करना है, उन कार्यों को भगवान से जोड़ना है। अगर कोई व्यक्ति भगवान से अपने कार्यों को जोड़ देता है, वो कार्य उसके आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो साधारण नहीं रह जाते। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में परीक्षित होना है, जो कि भगवान बोले। भगवान इसके अंत में बोले हैं कि अध्यात्म के द्वारा ही तुम इससे पराजित कर सकते हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम लोग क्या करें, अपनी ड्यूटीज को भगवान की ओर डायरेक्टेड करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और क्या, इस जिससे कि हम लोग क्या हो सके, इस ये सारे जो पाप कर्म है इससे हम लोग मुक्त हो सके। तो हमारा ये जो तीसरा अध्याय है यही समाप्त होता है।